Hello my dear students, how are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो जैसा कि आप अपन यहाँ पर क्या हेडिंग पढ़ पा रहे हैं प्रीपोजिशन, ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भले ही आप किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर क्या है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, भले ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वैल्यू रखता है। और कई जो स्टूडेंट्स हैं इनको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, लेकिन ये सारे के सारे जो कन्फ्यूज़न है वो सारे के सारे कन्फ्यूज़न इसी क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बने रहना है हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं तरसेम चारण आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की क्लास। तो बात करते हैं प्रीपोजिशन। ये दो वर्ड से बना है, कौन कौन से वर्ड से? प्री प्लस पोजीशन, यानी जिसकी पोजीशन क्या हो, पहले हो, जिसकी पोजीशन क्या हो, पहले हो। इन दो वर्ड से ये क्या है, बना है। एंड पोजीशन किससे पहले हो, किससे पहले उसकी पोजीशन? नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले हो। यानी जो नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशन यूज होता है। देखो जैसे ये प्री प्लस पोजीशन दो वर्ड से बना है और पोजीशन किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले। जैसे एग्जांपल देखो, द केट इज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। तो अब देखो इसमें ये द टेबल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नाउन दिया हुआ है। अब नाउन दिया हुआ है तो उससे पहले क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी ये क्या बताता है, प्रीपोजिशन जो है वो क्या बताता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ, इसके साथ किसका रिलेशन बताता है, किसका संबंध बताता है। कुछ जो इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या इससे पहले जो यूज होते हैं उन वर्ड से क्या करते हैं, इससे रिलेशन बताता है। तो देखो अभी बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन, और ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन, यानी रिलेशनशिप, यानी कैसा, यानी प्रीपोजिशन है उनका किससे रिलेशनशिप होता है, नाउन या प्रोनाउन से रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। जैसे यहाँ पर द केट इज अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे कौन है, बिल्ली है। तो यहाँ अंडर जो वर्ड है वो क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है यहाँ पर। इसके बाद में बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। जैसे माई नोट्स इज ऑन द स्टूल, यानी मेरे जो नोट्स है वो स्टूल पर है। अब नोट्स है वो स्टूल पर है तो माई नोट्स यहाँ पर नाउन आ गया, नाउन आ गया। और इसके बाद में ऑन प्रीपोजिशन आ गया और द स्टूल भी क्या है, नाउन है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, नाउन या प्रोनाउन होगा पहले, फिर प्रीपोजिशन होगा और इसके बाद भी क्या मिलेगा आपको, नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इन से। फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो हमारा कौन सा है, इन है। उसी से अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इन फोर प्लेस, देखो कहाँ कहाँ यूज हो गए, वो एक अलग अलग मैंने कैटेगरी वाइज उनको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे इन है वो फोर प्लेस, यानी जगह के लिए क्या होगा, यूज होगा इनके लिए। जगह देखो जैसे कोई कंट्री आ जाए, कोई सिटी आ जाए, कोई स्टेट आ जाए, कोई रूम आ जाए, कोई एरिया, जैसी जगह के लिए इनका यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ही लिव्स इन दिल्ली, यानी वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है तो यहाँ पर सिटी नेम है तो क्या यूज आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसके बाद में द बुक्स आर इन द बैग, यानी बुक्स है वो बैग के अंदर है। अब बैग के अंदर है तो क्या है कि वहां पर क्या है कि वो कवरिंग सेंस दे रही है, उसको क्या है, उसके अंदर है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, इन यूज होगा। इसी के साथ सी इज सिटिंग ब्लैंक द रूम, यानी वो रूम के अंदर बैठी हुई है, अंदर का मीन भी इन ही देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन यूज होगा, यानी वो रूम के अंदर बैठी हुई है। तो ये जो चीजें हैं इनसे पहले किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, इन फॉर टाइम, यानी टाइम आ जाए तो उसके लिए भी इन का यूज होगा। और टाइम कौन कौन सा, जैसे कोई मंथ नेम आ जाए,
कोई ईयर आ जाए या फिर कोई सीजन नेम आ जाए, कोई सीजन आ जाए, तो उससे पहले भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे रूल देखो, मंथ नेम, ईयर और सीजन के लिए किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। जहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के क्या है, कंबाइंड किया हुआ है, दोनों ही लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। इंग्लिश वाले इस लैंग्वेज में समझ सकते हैं और हिंदी वाले इसमें। इसके बाद में देखो, जैसे कि ही वॉज बोर्न, अब यहाँ पर ईयर नेम आ गया, साल कौन सा है, तो उससे पहले ईयर आ जाए तो क्या यूज होगा, फिर इन यूज होगा, तो इसमें क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसी तरीके से माई एग्जाम्स और ब्लैंक मार्च, मंथ नेम आ गया तो मंथ नेम से पहले किसका यूज होगा, इनका, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा, यहां पर भी क्या यूज हो जाएगा, इन। वी गो ऑन टूर, ब्लैंक विंटर, सीजन आ गया, सर्दी, तो सीजन आ जाए उससे पहले भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा यहां भी। इसके बाद में बात करते हैं अपने अदर यूज की, थर्ड यूज की, इनका जो है वो तो क्या है, इनके यूज आपको बता दिए। जैसे कोई सिटी आ जाए, कोई कंट्री आ जाए, या कोई चीज है वो किसी के अंदर है और कवर कर रहा है उसको, जैसे रूम के अंदर है, तो वहां इनका यूज होगा। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, ये कोई साल आ जाए, इसके बाद में कोई सीजन आ जाए, जैसे विंटर आ गया, समर आ गया, इस तरीके से कोई सीजन आ जाए। इसके बाद में क्या है कि इसके बाद में कोई मंथ नेम आ जाए तो उससे पहले किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इन सबसे पहले किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में इन फॉर टाइम पीरियड, इन फॉर टाइम पीरियड यानी जो टाइम पीरियड होता है, जो समय अवधि होती है, समय की एक अवधि, टाइम पीरियड मीन्स एक समय की एक अवधि, उसके लिए भी क्या वर्ड यूज होता है, इन वर्ड यूज होता है। तो देखो जैसे कि एग्जांपल अपने जैसे हिंदी में भी दिया हुआ, देखो जब समय की अवधि दी हो तब किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। इंग्लिश के लिए क्या होगा, इन फॉर टाइम पीरियड, यानी इनका यूज है वो किसके लिए यूज होगा, टाइम पीरियड के लिए। जैसे देखो, आई विल रिटर्न ब्लैंक 2 days, यानी मैं 2 दिन में लौटाऊंगा, ये टाइम पीरियड हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। इसके बाद में ही कैन फिनिश दिस वर्क ब्लैंक 1 hour, यानी वो 1 घंटे में क्या कर देगा, वर्क फिनिश कर देगा। 1 घंटे में वर्क फिनिश कर देगा, तो यहाँ पर भी क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एन आर क्या है यहाँ पर, एन जो आर है वो एक जो घंटा है वो क्या एक टाइम पीरियड है। हाँ, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 1 hour, यानी कि 1 घंटा, तो वो एक टाइम पीरियड आ गया, और उससे पहले फिर किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में द ट्रेन विल अराइव व्हेन 10 minutes, यानी 10 मिनट में क्या आ जाएगी, ट्रेन आ जाएगी। तो इसमें देखो ये टाइम पीरियड हो गया 10 मिनट, तो इससे पहले क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड के लिए भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं इनके नेक्स्ट रूल की, इन फॉर लैंग्वेज, यानी कि भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे किसी भी भाषा में बोलना या लिखना हो तो किस वर्ड का यूज होगा, इनका, या किस प्रेपोजिशन का यूज होगा, इन प्रेपोजिशन का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, कि ही स्पीक्स ब्लैंक इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में बोलता है, तो क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। फिर क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसके बाद में राइट द आंसर ब्लैंक लैंग्वेज, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। यानी राइट द आंसर इन हिंदी, यानी हिंदी में आंसर लिखो, और उसमें क्या बन रहा है कि ही स्पीक्स इन इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में बोलता है या इंग्लिश बोलता है। ऐसे ही द लेटर इज रिटन इन उर्दू हो जाएगा, क्योंकि उर्दू भी तो क्या एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की, इसके अंदर कि इनका यूज कहाँ यूज होगा।
कि इनका जो यूज है वो क्या, इन फॉर ड्रेस या कलर, यानी कपड़े और रंग के लिए भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। देखो हिंदी में भी बताया हुआ है कि कपड़े और रंग बताने के लिए भी किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। जैसे कि देखो द गर्ल इज ब्लैंक ए ब्लू ड्रेस, यानी वो लड़की कौन सी ड्रेस में है, ब्लू ड्रेस में है। तो कौन सी ड्रेस में, कपड़े है, कपड़े या ड्रेस को बताने के लिए, उसके कलर को बताने के लिए किसका यूज होगा, इनका। यानी द गर्ल इज इन ए ब्लू ड्रेस, यानी लड़की है वो ब्लू ड्रेस में है। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। he came blank black clothes, यानी कि वो आया कैसे कपड़ों में, काले कपड़ों में। तो काली उसकी ड्रेस हो गई, तो इन ब्लैक क्लोथ्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन ब्लैक क्लोथ्स। ऐसे द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माय टीचर, यानी वो आदमी जो व्हाइट शर्ट में है वो मेरा टीचर है। तो व्हाइट शर्ट उसकी ड्रेस बता दी, कलर बता दिया, तो उसका क्या यूज हो जाएगा, फिर वहां पर इन यूज हो जाएगा। तो इसमें क्या यूज होगा, इनका। अब दोबारा से देखो कहा मैंने इनका यूज बताया। मान लो कोई सिटी आ जाए या फिर कोई अदर कोई लोकेशन आ जाए, या फिर कोई ऐसी चीज जो कवर कर रही है, जैसे रूम वगैरह आ गया, तो वहां पर इनका यूज होगा। इसके बाद में सीजन आ जाए, मंथ नेम आ जाए, या फिर क्या आ जाए, टाइम पीरियड वगैरह आ जाए, तो इनसे पहले भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में ड्रेसिंग सेंस बताए, उसका कलर बताए, तो भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने इनका अदर यूज। देखो कहाँ कहाँ और इनका यूज होगा। इन फॉर कंडीशन या सिचुएशन, कंडीशन या सिचुएशन, यानी कि इन जो है वो कहाँ यूज होगा, इन जो है कंडीशन यानी कि क्या होता है कि हालत, और सिचुएशन यानी कि स्थिति जो होती है, कंडीशन जो होती है, उसके लिए भी क्या होता है, इनका यूज होता है। यानी किसी की सिचुएशन या कंडीशन बताने के लिए भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे देखो द बॉय इज इन ट्रबल, यानी जो लड़का है वो परेशानी में है। अब परेशानी में है तो उसकी कंडीशन बताई जा रही है, उसकी हालत बताई जा रही है। तो जब कंडीशन बताई जाएगी तो किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में दूसरा देखो सी इज ब्लैंक डेंजर, वो खतरे में है, वो खतरे में है। तो यहाँ भी क्या है, एक कंडीशन या सिचुएशन बताई जा रही है उसकी, तो वो यहाँ पर भी क्या यूज होगा, इन यूज होगा। ऐसे देखो ही वॉज पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के बाद वो क्या है, दर्द में है या उसे दर्द हो रहा है। तो देखो ये क्या है, इन पेन आफ्टर एक्सीडेंट, यहाँ पर भी उसकी कंडीशन बताई जा रही है, सिचुएशन बताई जा रही है। तो यहाँ भी क्या यूज होगा, इन यूज हो जाएगा। यानी ही वॉज इन पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के बाद वो क्या है, दर्द में है, उसे दर्द हो रहा है। यानी कि नेक्स्ट इनका यूज देखो कि इन फॉर प्रोफेशन या फील्ड, यानी किसी का कोई प्रोफेशन या कोई फील्ड में है तो उसके लिए भी क्या यूज होगा, इन यूज होगा। उसके लिए भी क्या यूज होगा, इन यूज होगा। जैसे कि देखो ऐसा या क्षेत्र बताने के लिए इनका यूज होता है। जैसे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, आर्मी में उसका भाई, प्रोफेशन बताया जा रहा है तो क्या यूज होगा, इन यूज होगा। इसी सी वर्क्स ब्लैंक ए बैंक, तो सी वर्क्स इन ए बैंक, यानी वो एक बैंक में काम करती है। तो यहाँ भी इसका प्रोफेशन या फील्ड बताया जा रहा है तो क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। ही इज ब्लैंक पॉलिटिक्स, यानी कि क्या है, वो पॉलिटिक्स में है, तो राजनीति में प्रोफेशन है उसका, पेशा है उसका, तो क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, इन। अब याद रखने की ट्रिक भी बताई हुई है मैंने इसमें कि जगह के अंदर कोई जगह जैसे रूम वगैरह हो गया, समय की अवधि, हालत, भाषा या कपड़े या पैसे बताने के लिए, या पेशा यानी कि प्रोफेशन बताने के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। प्रोफेशन वगैरह बताने के लिए, कंडीशन वगैरह बताने के लिए किसका यूज होगा,